हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एबल एजू हब में। कैसे हैं आप लोग? बेटा आज हम पढ़ेंगे सीरीज, जो नया टॉपिक है। यूनिट नंबर अपना नया है, तो आज जो टॉपिक है वो है सीरीज या श्रेणी। किसकी बात करें? श्रेणी, और मैं क्या बोलता हूं इसको? सीरीज। ठीक है। पहली बात तो आती है कि सीरीज होता क्या है, सीरीज की परिभाषा क्या होती है। मैं कहता हूं एक एक्सप्रेशन, एक इस टाइप का एक्सप्रेशन जो क्या है मेरा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस, जिसमें आने वाला, जिसमें आगे आने वाला पद एक निश्चित नियम के अकॉर्डिंग आए, तो इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन है उसको हम क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सीरीज कहते हैं। तो मैं क्या कहता हूं, एक इस प्रकार का एक्सप्रेशन जिसमें उत्तरोत्तर यानी आगे आने वाला पद एक निश्चित नियम के अनुसार आए, तो उसको मैं क्या कहता हूं? सीरीज कहता हूं। तो लिखो, एक ऐसा एक्सप्रेशन या व्यंजक, एक ऐसा व्यंजक या एक्सप्रेशन u1 प्लस u2 प्लस un, जिसमें उत्तरोत्तर आने वाला पद एक निश्चित नियम के अनुसार हो, एक निश्चित नियम के अनुसार हो, क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। कौन? एक्सप्रेशन यानी ये व्यंजक क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बेटा, इस श्रेणी का जो nth टर्म होता है, nवां पद होता है, उसको हम क्या लिखते हैं? u1 लिखते हैं। देखो, आपने ये जो एक्सप्रेशन लिखा, एक्सप्रेशन मैंने लिखा u1 प्लस u2 प्लस u डॉट डॉट un, तो देखो आगे आने वाला पद आपने बोला u4 आएगा, फिर उसके बाद u5 आएगा, उसके बाद u6 आएगा, उसके बाद u7 आएगा। कहने का मतलब हमारे इसमें टर्म्स क्या होंगे? एक निश्चित नियम के अकॉर्डिंग आते जाएंगे। ठीक है। तो आपने बोला कि साहब इस एक्सप्रेशन में कितने पद होंगे? आपने बोला कि इस एक्सप्रेशन में पद फाइनाइट भी हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। बात को समझ आ रही क्या? तो मैं क्या करूंगा, यदि इस एक्सप्रेशन में पदों की संख्या मेरी क्या फाइनाइट है, तो ये सीरीज क्या कहलाएगी? फाइनाइट सीरीज कहलाएगी। और यदि इस एक्सप्रेशन में पदों की संख्या कितनी है? इनफाइनाइट है, तो ये सीरीज मेरी क्या कहलाएगी? इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगी। ठीक है, तो फटाफट लिखिएगा। अगला हेडिंग डालते हैं, परिमित श्रेणी। परिमित श्रेणी यानी फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज क्या कहेंगे? यदि श्रेणी में पदों की संख्या परिमित है, यदि श्रेणी में पदों की संख्या क्या है? परिमित है, तो श्रेणी क्या कहलाती है बताओ? यदि श्रेणी में पदों की संख्या, यदि श्रेणी में पदों की संख्या परिमित हो, तो श्रेणी परिमित श्रेणी कहलाती है। श्रेणी क्या कहलाती है? फाइनाइट श्रेणी कहलाती है। ठीक है। और दूसरी में अनंत श्रेणी की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? अनंत श्रेणी की बात करूं। और बेटा अनंत श्रेणी क्या होता है? इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या? यदि श्रेणी में पदों की संख्या क्या हो मेरी? इनफाइनाइट हो, तो सीरीज मेरी क्या कहलाती है? इनफाइनाइट सीरीज कहलाती है। तो लिखिएगा, यदि श्रेणी में पदों की संख्या क्या बेटा? अपरिमित हो तो यह श्रेणी
अनंत श्रेणी कहलाती है। और बेटा जी याद रखना, हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, हम जो सीरीज पढ़ेंगे, वो सब क्या पढ़ेंगे? इनफाइनाइट सीरीज पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक होगा, कॉन्सेप्ट होगा, उसमें क्या करेंगे? केवल और केवल हमारे सीरीज में पदों की संख्या कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। इसका मतलब जब भी मैं कम वो बात बोलेंगे साहब सीरीज सीरीज सीरीज, तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए? इनफाइनाइट सीरीज। कौन सी सीरीज आनी चाहिए? इनफाइनाइट सीरीज आनी चाहिए। तो फटाफट लिखिएगा, मैं नोट लगा के बड़ा सारा लिख देता हूं, नोट लगा के, नोट लगा के, क्या नोट। इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी यूनिट में हम किसकी बात करेंगे? केवल और केवल इनफाइनाइट सीरीज की ही बात करेंगे। तो देखो, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी यूनिट में, इस पूरे अध्याय में, इस पूरी यूनिट में हम किसका? अनंत श्रेणियों का ही अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अब मेरी बात सुनिएगा आराम से, तसल्ली से, देखो एकदम सुनना है इसको। मैं लिखता हूं एक अनंत श्रेणी, क्या लिखता हूं? माना एक अनंत श्रेणी आपकी क्या है? सुनना, माना एक अनंत श्रेणी, अनंत श्रेणी क्या बेटा? मैंने लिखा हल्का सा, मैंने एक अनंत श्रेणी लिखा u1 प्लस का, u2 प्लस का, u3 प्लस का, un, और प्लस मैंने ऐसे कर करके क्या लगा दिया? आगे लगा दिया। ठीक है, देखो इस श्रेणी का, ये मेरी इनफाइनाइट सीरीज है, इसमें टर्म्स कितने मेरे? इनफाइनाइट है। तो बेटा इस सीरीज की जब बात करूं तो मुझे बताओ कि इस सीरीज में nth टर्म कौन सा है? पहला पद कौन सा? आपका u1 है। दूसरा पद कौन सा आपका? दूसरा टर्म कौन है? u2 है। थर्ड टर्म कौन है? u3। और nth टर्म आपका कौन है? un है। कौन है बेटा? un है। ठीक है, यानी इस श्रेणी का nवां पद कौन होता है? un होता है। तो यहां un कौन है? यहां un इस श्रेणी का कौन सा पद है बताओ? इस श्रेणी का nवां पद है। क्या है बेटा? nवां पद है। कोई तकलीफ है क्या? आपको बाकायदा साफ साफ ऐसे लिखना है, अनंत श्रेणी है और यहां u1 इस श्रेणी का कौन सा पद है? nवां पद है। तो इस सीरीज का जो एक्सप्रेशन है कैसे कर सकते हैं? इस सीरीज को मैं क्या लिख सकता हूं? इस सीरीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है? सम आ रहा है। क्या आ रहा है? योग आ रहा है। क्या आ रहा है? समेशन आ रहा है। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा? u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट क्या है? un है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें कितने टर्म्स हैं? आपने बोला साहब इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस सीरीज का सम कर रहा हूं, और मैं यहां पे क्या लिख देता हूं? un लिख देता हूं। और n की वैल्यू कहां से स्टार्ट है बेटा? 1 से स्टार्ट होकर कहां तक है? इनफाइनाइट है। और इस सीरीज का एक्सप्रेशन में किस तरीके से लिख सकता हूं? इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, अब बात आती है कि साहब हमारे पास जो सीरीज होता है, इस सीरीज में क्या लिखते हैं? इस सीरीज में बेसिकली होता क्या है? इस सीरीज का पहला पद कौन है? u1 है। दूसरा पद कौन है? u2 है। तीसरा पद कौन है? u3 है। आगे चलते गए मैं क्या कहता हूं साहब, इस सीरीज के n पदों का योगफल यदि मैं किससे रिप्रेजेंट करूं? Sn से रिप्रेजेंट करूं। हमने पढ़ा था एपीजीपी एचपी में, हम क्या करते हैं? सीरीज का Sn निकालते हैं। Sn में क्या होता है? हमारे पास कुछ सीक्वेंस जो मतलब जो टर्म्स होते हैं उनमें क्या करते हैं? सम निकालते हैं। तो हमने क्या निकाला? Sn निकाला। Sn हम क्या बोलते थे? हमारे जो सीरीज था, जो भी था, उसके nth टर्म्स जो n पद होते हैं उन सबका क्या था? सम था। यानी u1 से लेकर un तक जो पद होते हैं उन सबका सम हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से मुझे एक छोटी सी बात बताइए, इस सीरीज की बात करूं तो मैं सीरीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका आप समझ में आ गया? सीरीज को हम n बराबर इक्वल टू 1 से n इनटू इंफिनिटी तक लेके चलते हैं। ठीक है, यहां से मैं क्या करता हूं, इस सीरीज के पहले पद का सम कितना है? u1। दो पदों का सम क्या है? u1 प्लस u2। तीन पदों का सम कितना है? u1 प्लस u2 प्लस u3। और हमने एक बात बोली थी, पहले पद का योगफल s1 से रिप्रेजेंट करें, दो पदों का योगफल s2 से रिप्रेजेंट करें, और तीन पदों का योगफल s3 से रिप्रेजेंट करें। तो n पदों का योगफल क्या हो गया? sn हो गया। क्या हो गया बेटा? sn। तो मैं क्या लिखता हूं? s1 का मतलब क्या है? एक पदों का योगफल। और हम जानते हैं एक पदों का योगफल हम किससे लिखते हैं बेटा? u1 से लिखते हैं। कोई तकलीफ है क्या? अच्छा, s2 बराबर कितना है? s2 है दो पदों का योगफल, तो मैंने लिखा u1 प्लस का u2। अच्छा, s3 मेरा कितना बेटा? यह है u1 प्लस का u2 प्लस का u3। कोई तकलीफ है क्या? यानी s1 है मेरा u1, s2 मेरा ये है। तो बेटा जी इसको हम आगे चले तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं? sn की बात करूं तो यहाँ पे क्या आया? u1 प्लस का u2 प्लस का u3 प्लस, और कहां तक बेटा? डॉट 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 s un तक। मैंने कहां तक लिख दिया? un तक लिख दिया। कोई तकलीफ है? अच्छा, आपने एक बात ये भी बोली कि बेटा जी जहां पे आपको पता है कि s1 क्या है?
पहले पद का योगफल, S2 क्या है, 2 पदों का योगफल, S3 क्या है, 3 पदों का योगफल, और डॉट डॉट Sn क्या है, n टर्म्स का सम है। यही है क्या? तो मैं यहां से एक बात बोलना चाहूं, इसका मतलब आप U1 बराबर क्या लिख सकते हो, S1 लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो? अच्छा, फिर ये बताओ कि मुझे U1 प्लस U2 S2 के इक्वल है, तो बेटा जी मुझे ये बताओ कि मैं U2 इक्वल टू क्या लिख दूं, मैं U2 इक्वल टू ये लिख दूं S2 माइनस का U1, और आपको पता है U1 की वैल्यू क्या है, U1 की वैल्यू है मेरी S1, तो मैं इसको क्या लिख दूं, S2 माइनस का S1 लिख दूं क्या, कौन, U2 इक्वल टू में क्या लिख दूं, S2 माइनस का S1। नेक्स्ट हम आगे चल देंगे, आगे चलते गए तो क्या लिखा बेटा, U3 की बात बताओ, मैं U3 को क्या लिखूंगा, मैं U3 को यहां से लिखूंगा, मैं U3 को क्या लिखूंगा यहां से, मैंने U3 को क्या लिखा, U3 को लिखा मैंने S3 माइनस का, देखो S3 इन सबका योग है, माइनस का U1 प्लस का U2, और U1 प्लस U2 किसके बराबर बेटा, S2 के इक्वल, तो यहां से मैं क्या लिख दूं इसको, S3 माइनस का S2। बात को समझ आई? सिमिलर इन दिस क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि बेटा U4, आप ये आगे चलते गए तो मैं बताओ कि लास्ट में UN बराबर में क्या लिखूंगा, बताओ, मैं यहां से UN बराबर क्या लिखूंगा, मैं यहां से लिखूंगा UN इक्वल टू क्या है मेरा, SN माइनस का SN माइनस 1। ये बात समझ आ रही क्या बेटा जी? मैं एक काम करता हूं, इसको ऊपर वाले को जो आपने लिखा है उसको इक्वेशन नंबर 1 डालता हूं, इसको मैं क्या डालता हूं, इक्वेशन नंबर 1 डालता हूं, और जो आपने टर्म्स यहां से लेकर यहां तक लिखे हैं उसको मैं इक्वेशन नंबर क्या डालता हूं, 2 डालता हूं। यानी मैं इक्वेशन नंबर 2 से U1 U2 U3 डॉट डॉट UN इन सब का मान समीकरण नंबर किस में रख दूं, 1 में रख दूं, तो फटाफट देखो क्या आएगा, मैं यहां लिखता हूं समीकरण 2 से, किससे बेटा, समीकरण 2 से मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखें कितना है जल्दी बताओ बेटा, 1 में रखेंगे हमारे पास है समेसन UN, एन बराबर कहां से बेटा, 1 से इनफाइनाइट लेके चलते हैं, और यहां पे U1 की वैल्यू कितनी है, S1, फिर आगे कितनी है S2 माइनस का S1, ठीक है, U2 की वैल्यू यही क्या, S2 माइनस S1, फिर आगे चले बेटा, फिर क्या लिखा S3 माइनस का S2, आगे चले बेटा, आगे चलते गए एन टर्म में क्या लिखूंगा बेटा, SN माइनस का SN माइनस 1, और आगे चलते गए ऐसा हमने लिखा। क्या इस तरीके से मैं लिख सकता हूं इसको, क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? इस प्रकार आपका जो सीरीज हो गया उसको क्या लिखेंगे, आंशिक पदों के योगफल का अनुक्रम लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बेटा, आंशिक पदों के योगफल का अनुक्रम, यानी यहां पे क्या है, आपके जो पदों का योगफल है इन्हीं को इसके रूप में हमने क्या लिख दिया, सीरीज को हमने लिख दिया है, ठीक है। अब बात आती है अपना नया टॉपिक, कहने का मतलब आपका सीरीज है उसको क्या लिख सकते हो, पदों के योगफल के टर्म्स के रूप में लिख सकते हो। अब मैं यहां से एक बात करूंगा, सीरीज की कन्वर्जेंस की बात करूंगा, तो हेडिंग डालो कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, यानी श्रेणी के अभिसरण या श्रेणी का अभिसरण। तो मैं यहां पे लिखता हूं, हेडिंग डालता हूं नया, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, श्रेणी का अभिसरण। देखो पेपर में जो भी है, मैं मेरे तरीके से एक बात बोलना चाहता हूं, छोटी सी बात, देखो मैं छोटी सी बात क्या कहना चाहता हूं, आपने क्या किया कि आपने क्या लिखी, सीरीज लिखी, क्या लिखी आपने, सीरीज लिखी, और आपने थोड़ी देर पहले यह भी बताया कि सीरीज का जो सीरीज है उसको क्या लिख सकते हैं, उसके पदों के योगफल के टर्म्स के रूप में लिख सकते हैं, ये लिखा हमने, पदों का योगफल आपने क्या लिखा, यानी आपने कि S1 प्लस S2 माइनस S1 प्लस S3 माइनस S2, ये सब करते करते हम आगे गए, सीरीज को हमने ऐसा लिख दिया। हमने क्या किया कि साहब कितने पद है इसके, अनंत पद है, बात समझ आ रही क्या? तो मैं क्या करता हूं, एक छोटी सी मुझे बात बताना, मेरा जो कहने का समझाने का एक फंडा है, वो फंडा ये है कि आपको सीरीज हमारे पास 3 ही प्रकार की होंगी, कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज और ऑसिलेटरी, बात समझ आ रही है क्या, दोलायमान, ठीक है, 3 सीरीज होंगी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी, ये 3 सीरीज है, 3 प्रकार की सीरीज, और होती क्या है, इसका हम जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और वहां से हम सीधा उठा के मारेंगे, साहब आप कर लो कन्वर्जेंट,
लो डाइवर्जेंट, लो ओसीलेटरी, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, अब वो बेसिक फंडा क्या है मैं आपसे भी बात बताता हूं। मैंने क्या किया, मेरी एक सीरीज लिखी, मैंने क्या लिखा, एक सीरीज लिखी, और सीरीज में मैंने क्या किया बेटा, u1 प्लस का un लिखा, और un क्या मेरा, u1 प्लस का u2 प्लस और डॉट 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 मैंने क्या लिखा, un। आपको पता है कि सीरीज कौन सी है, मैंने बोला है कि सीरीज मेरी इनफाइनाइट सीरीज है, बिकॉज मैंने ये बात बोली है कि जितने सीरीज हम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो सब क्या पढ़ेंगे, इनफाइनाइट सीरीज ही पढ़ेंगे, ये बात हमने बोली। तो मेरी सीरीज है क्या है, इनफाइनाइट सीरीज। भाई साहब इस सीरीज में कितने पद है टोटल, जब आपने बोला इनफाइनाइट सीरीज, इसका मतलब पद भी इसमें कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। बात समझ में आ रही है क्या भाई, आपने ये बोल रहे हो कि मेरी सीरीज क्या है, इनफाइनाइट सीरीज, इसका मतलब इसमें टर्म्स भी कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। और साहब आप क्या करो, इनका सबका सम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, योगफल भी कर रहे हो। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यदि इस सीरीज के जितने भी पद हैं और इन पदों का योगफल, बात समझ आ रही, मैं क्या कर रहा हूं, ये जितने भी पद है, आपने बोला कितने पद है भैया, मैंने बोला इनफाइनाइट पद है, कितने पद है, इनफाइनाइट पद है। मैं कह रहा हूं कि साहब इस इनफाइनाइट पदों का योगफल किया, और योगफल क्या आ गया, एक फाइनाइट नंबर आ गया, क्या आ गया, एक फाइनाइट नंबर आ गया। बात समझ आ रही, मैं क्या कह रहा हूं, क्या आ गया, एक फाइनाइट नंबर आ गया, और जो मेरा क्या है, रियल है, क्या है बेटा, रियल है। बात समझ आ रही, मैं क्या कर रहा हूं, आपने सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स लिखे, और इस इनफाइनाइट टर्म्स का मैंने क्या किया, सम किया, और ये सम मेरा क्या किया, बात समझ आ रही, मैं क्या कर रहा हूं, इनफाइनाइट टर्म्स का मैंने क्या किया, सम किया, और सम मेरा क्या आ गया, एक रियल नंबर आ गया, क्या आ गया, एक रियल नंबर आ गया। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये सीरीज मेरी क्या है, कन्वर्जेंट है, क्या है, कन्वर्जेंट। समझ आ रही मेरी बात, क्या करूंगा, इसके इनफाइनाइट टर्म्स है, और उनका सम किया, और सम मेरा क्या आ गया, फाइनाइट नंबर आ गया। तो आप क्या कहेंगे कि कई सीरीज आपकी कन्वर्जेंट। आपको अफसोस लग रहा होगा कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है, इसके अनंत पद है, और अनंत पदों का आपने योगफल किया, और योगफल एक फाइनाइट नंबर आ गया, क्या ऐसा पॉसिबल है। मैं कहता हूं कि आप सोचो एक पॉसिबल है या नहीं है, जब तक सोचो, जब तक मैं एक डेफिनेशन बताऊं। मैं नई डेफिनेशन एक दूसरी बताना चाहता हूं कि भैया इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, कितने टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है, और इन इनफाइनाइट टर्म्स का मैंने क्या किया, सम किया, क्या किया बेटा, इस बार मैंने सम किया, और इस बार जो सम किया, और वो सम यदि सपोज क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया, क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। बात समझ आ रही, मैं क्या कर रहा हूं, आपने बोला कि साहब इसके कितने टर्म्स हैं, टोटल इनफाइनाइट टर्म्स हैं, और इनफाइनाइट टर्म्स को आपस में क्या करें, आपने जोड़ा, और जोड़ने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ गई, सपोज इनफाइनाइट आ गई। आपने बोला ये होती है ना काम की बात, इनफाइनाइट ही आएगा, कैसे, सबका योग किया, योग करने के बाद वैल्यू क्या आ गई आपकी, इनफाइनाइट आई। और यदि ये इनफाइनाइट आ गई, तो मैं क्या कहूंगा, ये सीरीज मेरी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। डाइवर्जेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, अपसारी। समझ आ रही मेरी बात। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रियल हो, तो क्या इसको क्या होगी श्रेणी आपकी, अभिसारी होगी। अब रही बात एक छोटी सी, एक तीसरा हो रहा था भाग के निकल के, वो बोलता साहब आप तो मेरे को भूल ही गए। हमने बोला भाई साहब कैसे नहीं भूले, आपको बताओ। आपने बोला तीसरी बात कि कई बार ऐसी सीरीज आती है कि साहब इसके एक पद का योगफल ये, दो पदों का योगफल ये, तीन का ये, चार का ये, पांच का ये, छह का ये, मतलब दो नंबर के बीच में ऑसिलेट होता जाता है। आप पदों का क्या बढ़ाते जा रहे हो, तो बढ़ाते जाओगे तो हर बार क्या होगा, आपका पदों का योगफल जो होगा वो कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, यानी दो नंबर के बीच में ऑसिलेट होता जाएगा। तो इस प्रकार की जो सीरीज होगी वो क्या कहलाएगी, ऑसिलेटरी सीरीज, दोलायमान श्रेणी, क्या कहलाएगी, दोलायमान श्रेणी या ऑसिलेटरी सीरीज। तो मैं इसको बोलता हूं दोलायमान या ऑसिलेटरी, दोलायमान श्रेणी। बात समझ आ रही है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी सीरीज। कोई तकलीफ है क्या, यहां से मैंने बस कॉन्सेप्ट में बात करना, मैं केवल मैंने एक सीरीज लिखा, सीरीज के मैंने इनफाइनाइट टर्म्स लिखे, इनफाइनाइट टर्म्स लिखने के बाद मैंने क्या कहा कि भैया इस इनफाइनाइट टर्म्स का आपने क्या किया, सम किया, जोड़ा, और जोड़ने के बाद आपकी यदि वैल्यू फाइनाइट आ गई, क्या आ गई, यदि वैल्यू फाइनाइट आ गई, तो सीरीज मेरी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। बात समझ आ रही है। आपने क्या किया, इनफाइनाइट टर्म्स का सम किया, सम के बाद, सम करने के बाद यदि सम की वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई, तो मैं कहता हूं सीरीज मेरी क्या होगी, डाइवर्जेंट हो गई। बात समझ आ रही है। आपने इस इनफाइनाइट टर्म्स का क्या किया, सम किया, और सम करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आ गई, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी। बात समझ, दो नंबर के बीच में ऑसिलेट हो, दो नंबर के बीच में क्या हो, ऑसिलेट हो, तो मैं सीरीज में क्या कह दूंगा, मेरी ऑसिलेटरी सीरीज है, यानी मेरी दोलायमान श्रेणी, न तो ये न ये। बात समझ आ रही क्या सीरीज मेरी दोलायमान श्रेणी। आपने एक बात बोली कि सर अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा 2 मिनट पहले कि गुरुजी इन इनफाइनाइट टर्म्स का आपने सम किया, और सम करने के बाद इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी क्या। हमने बोला साहब आएगी, कैसे करके बताओ। आपने बोला पूछो कैसे, बताऊं, जरूर बताता हूं कैसे आएगी। देखिएगा, मैंने एक सीरीज लिखी, क्या लिखी, एक छोटी सी सीरीज लिखी।
ये आपको एक बार लिखना नहीं है, बेसिकली एक बार मैंने बताया, मैं लिखवाने टाइम में लिखवा दूंगा, ठीक है। मैंने एक सीरीज लिखी, सीरीज मैंने लिखा UN, ठीक है, एन बराबर कहां से, 0 से इनफाइनाइट, मैंने इस टाइप का लिखा, ठीक है। ये जो भी है आएगा, मैंने किस टाइप का, मैंने लिखा 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर किया, फिर 1/2 की पावर मैंने क्या किया, 3 किया, फिर ऐसे चलते गए और यहाँ पे क्या 1/2 की पावर n आया, और फिर हम आगे चलते, ये मेरा n टर्म कौन आया, 1/2 की पावर n। और यहां मैं इस un को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा 1/2 की पावर n, और n का मान कहां से बताओ बेटा, 1 से इनफाइनाइट। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है। अब सीरीज का un कौन है मेरा, 1/2 की पावर n है क्या, तो मैंने सीरीज को ये लिखा, मैंने सीरीज को इस टाइप पे लिख दिया। कोई तकलीफ आई, आपने बोला साहब इसमें कितने टर्म्स हैं, मैं एकदम हंस के बोलूंगा कि बताओ कितने टर्म्स हैं, आपने बोला कि सर बताया, इसमें तो अनंत पद आ गए। कितने पद है इसमें, 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3 डॉट डॉट 1/2 की पावर n, कितने टर्म्स आ गए भैया, हमने बोला भैया इसमें तो इनफाइनाइट टर्म्स आ गए। कितने टर्म्स आ गए इसमें, इनफाइनाइट टर्म्स आ गए। तो मैं देखो इस इनफाइनाइट टर्म्स का आप क्या करो, सम करो। तो हमने बोला कि भैया करो आराम से सम, हमने इसका सम किया, सम करने के बाद देखो अब कैसे सम करेंगे इसका। आपने बोला कि साहब ये मेरी एक सीरीज है, और कौन सी सीरीज है, जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोसेस। ये क्या आपकी गुणोत्तर श्रेणी है, बोले हाँ साहब ये तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी आ गई, और अनंत गुणोत्तर श्रेणी का कॉमन रेशियो निकालते हैं, और सीधा हमारे पास अनंत गुणोत्तर श्रेणी का जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोसेस का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सम का। क्या होता है बेटा, एस इक्वल टू क्या होता है उसमें, एस इक्वल टू होता है उसमें a/1 माइनस का r होता है। यही होता है कि बेटा, क्या यही होता है, हमने बोला यस सर यही होता है। ओ इसका मतलब इसके इनफाइनाइट टर्म्स का आप क्या निकाल दो, सम निकाल दो, जहां a क्या होता है, इनिशियल टर्म यानी प्रथम पद होता है, और यहां पे मैं क्या करता हूं, r यहां पे क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। ये होता है क्या, आपने बोला यस सर यही होता है। चलो फिर निकालते हैं क्या होगा। तो हम क्या करते हैं भैया, ये इनफाइनाइट सीरीज है, और इसके इनफाइनाइट टर्म्स का हम क्या निकालेंगे बेटा, सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका सम निकालेंगे। तो क्या आएगा, मैं यहां पे क्या लिखता हूं, ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोसेस है, यह एक क्या है, इनफाइनाइट ज्योमेट्री जीपी है, ये क्या है, इनफाइनाइट जीपी है, यानी अनंत गुणोत्तर श्रेणी है। और अनंत गुणोत्तर श्रेणी का जो सम होता है, यानी एस लिख दूं मैं इसको, क्या होता है, ये एस होता है। बात समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूं, एस होता है इनफाइनाइट टर्म्स का सम, और एस एन क्या होगा, एस एन एन टर्म्स का सम होगा। क्या होगा, एन टर्म्स का सम। तो यहां एस बराबर क्या होता है, a/1 माइनस का r, और जहां में a इक्वल टू कितना बेटा, a इक्वल टू तो है मेरा 1/2, और आपका r क्या है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कितना है बताओ बेटा, कॉमन रेशियो कितना, r कितना है जल्दी बताओ बेटा, यहां पे r है मेरा सेकंड टर्म्स में फर्स्ट टर्म का, डिवाइड करो तो कितना है बेटा 1/2। तो मैंने s बराबर कितना है बताओ, इसका s बराबर हमारे पास, यहां मैं लिख दूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, तो s बराबर हमारे पास आएगा a का मान 1/2, और उसके बाद में कितना 1 माइनस r की वैल्यू कितनी 1/2, और फाइनली कितना आया 1/2 डिवाइड बाई 1/2, और इससे कैंसिल हो गया, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 1। ओ क्या हुआ, देखो आपने क्या किया, s की वैल्यू क्या आ गई, s की वैल्यू आ गई 1, यानी इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना आ गया, एक फाइनाइट नंबर। इसका मतलब मैं देखते क्या बोलूंगा, आपके जैसे नामकरण कर रखा था आपने, नामकरण किया था कि साहब इसके इनफाइनाइट टर्म्स हैं, और इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना आ गया, फाइनाइट आ गया, और वास्तव में क्या हो, एक रियल नंबर हो, तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि सीरीज मेरी क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है। बात समझ में आई क्या, आपने बोला यस सर हो गया। तो देखो ये इनफाइनाइट सीरीज आई, इनफाइनाइट सीरीज में मैंने क्या किया, इस इनफाइनाइट टर्म्स का आपने सम किया, और ये सम किया, तो ये क्या है, एक ज्योमेट्रिकल प्रोसेस है, और ज्योमेट्रिकल प्रोसेस का मतलब मुझे पता है इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है, s इक्वल टू a/1 माइनस r होता है। और बेटा जी हमने क्या कर लिया, हमने फटाफट इसे a और r के वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे a क्या है, इनिशियल टर्म यानी फर्स्ट टर्म है, और सेकेंड हम r इक्वल टू क्या लिखते हैं 1/r, यानी सॉरी r इक्वल टू होता है कॉमन रेशियो, और यहाँ r कितना आया 1/2 आया, और मैंने यहां से वैल्यू रखी, और बेटा मेरे को क्या पता चला कि s इक्वल टू हमारे पास क्या आया 1 आ गया, और जी 1 आ गया। इसका मतलब इसके अनंत पदों का योगफल क्या है, परिमित संख्या है, तो मैं क्या कह दूंगा कि भैया ये सीरीज मेरी क्या है, कन्वर्जेंट है। क्या है बेटा, ये अभिसारी है।
क्या है ये? अभिसारी। कोई तकलीफ आई क्या? अरे कोई तकलीफ आई? इस प्रकार हम कन्वर्जन डाइवर्जन की बात करें। छोटा सा एग्जांपल हमने और लिया। क्या लिया? आपने एग्जांपल लिया, मैं क्या करता हूं भैया, मैंने एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल नंबर 2 की बात करता हूं। मैं एक छोटी सी बात करेंगे, इसका एग्जांपल्स बाद में, डेरिवेशन बाद में पढ़ेंगे, इसकी जो डेफिनेशंस बाद में पढ़ेंगे। पहले एग्जांपल कुछ ब्रीफ में समझो कि चीज है क्या बेसिकली। भैया मैंने क्या लिया, एग्जांपल 2 लिखता हूं मैं छोटा सा। मैंने लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, मैंने ये लिखा। और मैंने क्या किया बेटा, ये सब किया, और मैंने इसको लिखा। तो यहां बताओ मैं एन टर्म कौन है, मैं एन टर्म एन लिख दूं, इसका एन टर्म कौन है एन। तो ये आपकी सीरीज बेसिकली देखा जाए तो यही तो है एन, एन बराबर 1 से इनफाइनाइट, और साथ में कितना ये। कोई तकलीफ भाई? बेटा जी मुझे क्या करना है, इसके अनंत पदों का योगफल क्या आएगा? तो एक पद का योगफल 1, 2 पदों का योगफल कितना 3, 4 का कितना बेटा 6। हर बार ये बढ़ता ही जा रहा है, हर बार क्या होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो मुझे बताओ इसके इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, उन सबको जब आप योगफल करोगे तो बेटा आपका योगफल कितना आएगा? आपने बोला कि सर इस सिचुएशन में मेरा योगफल यानी एस तो कितना आएगा, एस आएगा हमारे पास इनफाइनाइट, आएगा कि नहीं आएगा? आपने बोला यस सर इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब जब ये इनफाइनाइट आ रहा है तो मैं क्या कह दूंगा कि सीरीज मेरी क्या है, डाइवर्जेंट है। क्या है बेटा? डाइवर्जेंट। क्यों इनफाइनाइट ही आएगा? आपने बोला यस सर इनफाइनाइट, इसका मतलब ये सीरीज मेरी क्या है, डाइवर्जेंट। तो मैं यहां से क्या लिखता हूं कि ये मेरी सीरीज क्या है बेटा, डाइवर्जेंट है। क्या है? डाइवर्जेंट। और साथ में क्या लिखता हूं बेटा, हिंदी में इसको अपसारी। कोई तकलीफ है क्या? बात समझ आ गई? तो मैंने अभिसारी और अपसारी के दो कॉन्सेप्ट बताए। बस आपको अभिसारी, इसके हमने इनफाइनाइट टर्म्स का सम, फाइनाइट। क्या है? फाइनाइट। सीरीज मेरी क्या होगी, सीरीज मेरी क्या होगी, कन्वर्जेंट। और यदि इनफाइनाइट टर्म्स का सम मेरा क्या होगा, इनफाइनाइट, तो सीरीज मेरी क्या होगी, डाइवर्जेंट। बात समझ आई? दूसरा कॉन्सेप्ट और आता है एक छोटा सा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है कि बेटा जी आपको क्या करना है, एक सीरीज लिखनी है। मैंने क्या किया, एक सीरीज लिखी। सीरीज में मैंने क्या लिखा है, एक सीरीज मैंने लिखा 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1, ये हम करते गए। और लास्ट में मैंने क्या लिखा, -1 की पावर n लिखा, और साथ में क्या किया बेटा, ऐसे करते ही गए। ठीक है, मैंने एक सीरीज लिखी। इस सीरीज को मैं ढंग से लिखूं तो मैं ऐसे लिख दूं, -1 की पावर मैंने n लिखा, और बेटा n - 1 करो, बेटा क्या करो इसको, n - 1। और मैंने n बराबर कहां से लिखा, 1 से लिखा, और कहां तक गया, इनफाइनाइट तक गया। और मैंने ये सीरीज ऐसा लिख दिया, और एग्जाम्पल नंबर क्या दे देता हूं, 3 दे देता हूं। ठीक है, मैंने एक इनफाइनाइट सीरीज लिख दी। बताओ इस सीरीज के बारे में कितने टर्म्स है, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है। आपने बोला इनफाइनाइट टर्म्स है। इसके पहले पद का योगफल कितना है, बताओ पहले पद का योगफल कितना है। आपने बोला पहले पद का योगफल 1, 2 पदों का योगफल कितना 0, 3 पदों का योगफल कितना 1, 4 पदों का योगफल 0, 5 पदों का योगफल 1, 6 पदों का योगफल 0। इसका मतलब ये आ रहा है क्या, ओ इसका मतलब मेरा जो एस एन आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिपेंड कर रहा है। क्या बेटा बताओ? आप यहां से एक चीज और लिख सकते हो क्या, देखो आप यहां पे लिखना चाहें तो मैं इसके जो पद यदि सम है तो मैं क्या, ओड पद है तो मैं इसमें क्या 2n - 1, n इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूं 1 ले लेता हूं, तो एक पद का योगफल कितना आएगा बताओ इसमें 1। और s2n करा मैंने, देखो n बराबर 1 लिखा तो n बराबर s2, 2 पदों का योगफल, n बराबर 2 लिखा तो 4 पदों का योगफल कितना आएगा इसका 0। यह है क्या, यानी मैं यहां पे क्या कह देता हूं कि ये कौन है मेरा, ये तो है मेरे सम पदों का योगफल, सॉरी विषम पदों का योगफल। क्या है मेरा ये, विषम पदों का योगफल। और ये मेरा क्या बेटा, सम पदों का योगफल। बात समझ रही है, सम पदों का योगफल। तो यहां पे क्या किया, आपने बोला कि यदि सीरीज में मेरे टर्म्स कितने हैं, विषम है तो पदों का योगफल आएगा 1, और यदि सीरीज में पदों की संख्या मेरी क्या है, सम है, तो योगफल आएगा 0। तो इसका मतलब आपके पदों का योगफल डिपेंड करता है कि कभी तो 0 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 0 कभी 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये आपकी श्रेणी क्या है, ऑसिलेटरी सीरीज है। यानी मैं क्या कह दूं इसको, ये दोलायमान श्रेणी है। क्या है बेटा, ये दोलायमान श्रेणी। तो इसको मैं क्या बोल देता हूं, ये श्रेणी आपकी क्या है, दोलायमान है। ठीक है, बात समझ आ रही है, कौन सी श्रेणी आपकी, दोलायमान श्रेणी है। ठीक है,
अच्छा, यहां से जस्ट जनरली कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आ रहा है कि मैं कहता हूं कि आपको तो कुछ ही नहीं करना, आपको तो बस यही करना है, श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना है। और मैं कह दूं, आपने बोला कि श्रेणी का मैंने n पदों का योगफल निकाला, मैं यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आपने श्रेणी के n पदों का योगफल क्या निकाला? Sn निकाला। n पदों का योगफल आपने क्या निकाला? Sn निकाला। और इसमें हमने क्या लगा दिया? लिमिट लगा दी। और लिमिट मैंने क्या कर दी बेटा? n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दी। और यदि सपोज इसका वैल्यू क्या आ जाए, या तो आएगा फाइनाइट या आएगा इनफाइनाइट या आएगा कोई ऑसिलेटरी, दोलायमान। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग आपकी सीरीज हो जाएगी। आपने क्या करा? सीरीज के n टर्म के n पदों का योगफल Sn निकाला, और Sn में आपने क्या कर दिया? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कर दिया। करने के बाद आपकी वैल्यू क्या आई? इसकी फाइनाइट आई, या क्या आई आपकी वैल्यू? इनफाइनाइट आई, या आपकी वैल्यू क्या आई? बताओ बेटा, या आपकी वैल्यू क्या आई? इनफाइनाइट, या आपकी वैल्यू क्या आई? दोलायमान। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सीरीज होगी। बताओ, इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या? फाइनाइट आ रहा, तो श्रेणी मेरी क्या होगी बेटा? जल्दी बताना। यहाँ पे श्रेणी मेरी हो गई अभिसारी। क्या होगा बेटा? अभिसारी। क्यों? इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या आ रहा है? फाइनाइट आ रहा है। ये क्या होगी बेटा? अपसारी। क्या होगी बेटा? जल्दी बताओ। अपसारी। और ये किस श्रेणी मेरी क्या होगी? दोलायमान श्रेणी। कौन सी श्रेणी? दोलायमान श्रेणी। बात समझ आ रही है क्या? तो आपको क्या लिखना है? फटाफट लिखना है। हेडिंग डालिए कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज हेडिंग डालिए, तो हम क्या कह देंगे? फटाफट लिखो। बस ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है आपको, इसको थोड़ा सा सजा के लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसके बाद में लिखेंगे। पहले आप क्या लिखो? देखिएगा लिखना आपको क्या क्या लिखना है। मैं इसको एक बार वापस मिटा रहा हूं इधर से, को लिखना उसी बात। ठीक है, देखिएगा, लिखो यदि un इक्वल टू ये। ठीक है, और हमने क्या किया? इसको इस तरीके से लिखा। ठीक है, अनंत पदों का योगफल मैंने क्या लिखा? अनंत पदों का इसके अनंत पदों का योगफल। इसके अनंत पदों का योगफल क्या आएगा? या तो है फाइनाइट, या तो है परिमित, या है और या है कितना? यदि अनंत पदों का योगफल क्या आ जाए बेटा? फाइनाइट आ जाए, तो श्रेणी मेरी क्या होगी? अभिसारी श्रेणी। क्या होगी बेटा? अभिसारी श्रेणी। कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है? सीरीज, इसको बोलते हैं कि अपसारी श्रेणी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? डाइवर्जेंट सीरीज। और ये ऑसिलेटरी, दोलायमान श्रेणी। ठीक है, बना लिया? फटाफट बनाओ ये डायग्राम। लिख दिया? नेक्स्ट, लिख दिया क्या? आगे और लिख लो फटाफट जल्दी से। आगे देखिए, क्या बताओ क्या लिखते हैं? मेरे को क्या करना है? ये लिख दिया बेटा, फिर आगे चले। आगे आपने ये वाला एग्जांपल भी शायद लिख दिया होगा। लिख दिया क्या? तो देखिएगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट फंडा लिखते हैं। ठीक है, चलो फिर
मैं लिखता हूं दूसरा, लिखो यदि श्रेणी un, मैं जब भी आपको लिखूं श्रेणी un लिखना है, सीरीज un लिखना है, तो आपको क्या करना है, समेशन एन, ये ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी है, ठीक है, बार बार यहाँ एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं un इक्वल टू क्या हुआ, u1 प्लस का u2 प्लस का u3 और प्लस मैंने क्या किया, un किया और प्लस मैंने यहाँ पे ऐसा लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिखता हूँ, इस सीरीज में ना लिखा हुआ है, यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाया, क्या लिखा, u1 प्लस u2 प्लस u1 मैंने लिख दिया। यहां से मैं n पदों का योगफल निकाला, यदि Sn इक्वल टू क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ आवर सीरीज, यानी द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ आवर सीरीज। बात समझ आ रही क्या, अपनी श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल है, श्रेणी के प्रथम n पदों का क्या है, योगफल है, ये क्या, श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल है। और बेटा इस Sn में आपको क्या लगाना है, लिमिट लगाना है, क्या लगाना है, लिमिट लगानी है, और लिमिट मैंने क्या लगानी है Sn में, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाया, और इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, फाइनाइट आ गई, क्या आ गई इसकी वैल्यू, फाइनाइट आ सकती है, इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, इनफाइनाइट आ सकती है, इसकी वैल्यू क्या आ सकती है बेटा, ऑसिलेटरी आ सकती है, यानी दोलायमान आ सकती है, क्या आ सकती है। इस सिचुएशन में क्या होगा, यदि फाइनाइट आ रहा है आपका सम, तो मैं क्या कह दूंगा भैया, कन्वर्जेंट सीरीज है, क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज, यानी आपकी श्रेणी क्या है, अभिसारी है, क्या है, और यदि सपोज सीरीज मेरे क्या इनफाइनाइट है, तो इसको मैं क्या लिखता हूं, डाइवर्जेंट सीरीज है, अपसारी श्रेणी है, क्या है, अपसारी श्रेणी, ठीक है। और ये आपकी क्या आ जाए, दोलायमान आ जाए, कोई तकलीफ। चलो फिर करें हम लोग आगे आगे स्टार्ट करें कॉन्सेप्ट। तो देखिएगा आगे कॉन्सेप्ट एग्जांपल लिखते हैं छोटा सा। मैंने फिर लिखा क्या है, देखो मैंने जो एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, क्या एग्जांपल दिया था, मैंने एग्जांपल दिया था कि भैया आपने लिखा एक un लिखा, समेशन n लिखा, और मैंने लिखा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस और n लिखा। इसके फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना, Sn आ गया। और Sn में क्या आएगा बेटा बताओ, Sn में कौन आएगा, यहाँ पे मैं Sn की बात करता हूं, तो Sn में कौन आएगा बेटा, n/2, इसके फर्स्ट n टर्म का सम कितना आ रहा है, 2a प्लस n-1, और मैंने क्या लिख दिया, d लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा, ये आपका Sn का n टर्म्स का सम आ गया। इसको थोड़ा तरीके से लिखा तो कितना है बेटा बताओ, n मेरा n/2 है, a इक्वल टू मेरा कितना है 1 है, मींस यहाँ पे क्या 2 प्लस, और डिफरेंस कितना है बेटा, d मतलब डिफरेंस, तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसका मतलब मैंने क्या लिखा n-1। तो फाइनली हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास n और क्या लिखा बेटा n+1, और बाई मेरा क्या आ गया 2 आ गया। ये कौन आ गया मेरा, Sn आ गया। कोई तकलीफ है क्या आ गया बेटा, Sn आ गया। तो बताइए यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं लिख क्या लूंगा, मुझे इस Sn में n टेंस टू इन्फिनिटी करना है, क्या करना है, n टेंस टू इन्फिनिटी करना है। तो आपको क्या करना, बताइए सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूं बताओ, इस Sn में मैंने क्या किया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn किया, तो कितना है बेटा बताओ, लिमिट मैंने किया n टेंस टू इन्फिनिट, और साथ में कितना आया बताओ n+1 बाई मैंने 2 किया, और फाइनल वैल्यू कितनी आ गई n टेंस टू इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बाई 2, यानी फाइनली कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। मैं क्या कह दूंगा, यदि n टर्म्स का सम आपने किया और यदि वो क्या आ गया इनफाइनाइट आ गया, तो मैं यहां से लिख देता हूं इसको, क्या इनफाइनाइट लिख दूं, तो देखो कितना आएगा, इनफाइनाइट लिख दो, तो मैं क्या कह दूं, सीरीज मेरी क्या होगी, डाइवर्जेंट हो गई, क्या होगी, डाइवर्जेंट। कौन सी सीरीज, ये वाली सीरीज आपकी। कोई तकलीफ है क्या, बात समझ आ गई। आगे मैं क्या करता हूं, आगे एक दूसरा मैंने एग्जांपल और लिखा, दूसरा एग्जांपल मैंने ऐसे ही लिखा, बस जनरली 1 का क्यूब प्लस
2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब मैंने ऐसे लिखा, और n टर्म्स का मैं n का क्यूब मैंने ऐसे लिखा। इस सीरीज को चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि n का क्यूब, और n बराबर कहां से 1 से इंफिनिटी। तो मैंने बोला ये ऑटोमेटिक ऑटो अंडरस्टूड है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। n बराबर 1 से इंफिनिटी है तो आप समेशन n क्यूब ही लगा देना, ठीक है। हमने इसको ऐसा लगाया तो क्या किया बेटा, जल्दी बताना। यहां से आगे वैल्यू बढ़ेगी तो कैसे लिखेंगे इसमें, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ये सब हमने आगे बढ़ा दिया। बेटा जी मैंने इसका n का सम किया तो Sn किया, और Sn की फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये होता है कि बेटा आपने पढ़ा पहले, पढ़ा है ना ये चीज। तो बेटा इसको मैं ढंग से लिखना चाहूं तो मैं लिख दूं n स्क्वायर और साथ में क्या n प्लस 1 का स्क्वायर बाई मैंने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। ये बात समझ में आएगा। इस Sn में मुझे क्या लगाना, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लगाना। तो मैंने लगाया लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और मैंने क्या लगाया Sn लगाया, तो कितना है बेटा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट किया, और फाइनली मेरे पास कितना है बताओ n स्क्वायर और साथ में n प्लस 1 का स्क्वायर, और बाई मैंने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। और n का वैल्यू आप इनफाइनाइट दे रहे हो तो इनफाइनाइट का स्क्वायर और इनफाइनाइट, ओ बहुत बड़ा इनफाइनाइट, फाइनली कितना आ रहा है इनफाइनाइट आ रहा है, और मैं यहां पे क्या लिख देता हूं इनफाइनाइट। तो इसका मतलब कितना आया इनफाइनाइट आ गया। इसके n टर्म्स का सम किया Sn, और Sn में आपने क्या लगाया लिमिट n टेंस से इंफिनिटी लगाई, तो वैल्यू मेरी क्या आ गई बताओ बेटा, क्या आ गई इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ गई। तो मैं क्या कह दूंगा सीरीज मेरी क्या है डाइवर्जेंट सीरीज है। तो यहां से मैं लिख देता हूं डाइवर्जेंट सीरीज। क्या आया डाइवर्जेंट सीरीज का मतलब, डाइवर्जेंट सीरीज का मतलब अपसारी श्रेणी। अच्छा एक बात बताओ, आपको बोला सर ये हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे यार कंफ्यूज होने की कौन सी बात है कि है, बताओ कंफ्यूज होने की कौन सी बात आ गई कि साहब अनंत पदों का योगफल फाइनाइट है तो अपसारी होगा अभिसारी होगा, अनंत पदों का योगफल यदि इनफाइनाइट है तो अभिसारी होगा अपसारी होगा, क्या प्रॉब्लम आ गई। देखिएगा कोड देखो मेरी बात सुनो, एक तो होता है फाइनाइट, फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। आपने पता है इनफाइनाइट में बोलता हूं अपसारी बोलता हूं, और ये क्या होगा ठीक है। आगे चलते हैं भैया, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, इसको बोलते हैं बेटा कन्वर्जेंट, अच्छा पहले सी आता है या डी आता है भैया, आपने बोला सर सी तो पहले ही आता है डी बाद में आता है। अच्छा कोई बात नहीं ठीक है, पहले एप आता है या आई आता है, पहले तो सर एप ही आता है आई तो बाद में आता है। अरे पहले वाला पहले के साथ, बाद वाला बाद के साथ, कोई तकलीफ। फाइनाइट एप साथ में कन्वर्जेंट, उसके बाद में कितना इनफाइनाइट, साथ में कितना इनफाइनाइट, बाहर से लो कर देना। पहले वाला पहले के साथ और बाद वाला बाद के साथ, क्या आ गया बताओ कन्वर्जेंट, और बाहर से लो कर देना, चाबी अंदर ही है क्या। भी समझ रहे हैं कि आज बहुत ज्यादा फोन आए हैं ना, ऐसा कुछ नहीं बेटा, काम होते हैं फोन आते हैं। क्या मिली बेटा चाबी, लोग इधर ही है बेटा, देख कहीं आगे क्या आवाज, अच्छा ठीक। पहले वाला पहले के साथ बाद वाला बाद के साथ, तो मैं इसे कन्वर्जन डाइवर्जन इस प्रकार इसको बता सकता हूं, ठीक है। आगे देखिएगा, ये तो आपका ऐसा आ गया। अब मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देता हूं आगे, ठीक है बेटा। मैंने एक एग्जांपल लिखा, अच्छा मुझे बताओ कि जीपी का एन टर्म्स का सम क्या होता है जीपी में। देखो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर, 1/3 की पावर n, और साथ में मैंने क्या किया ऐसा किया, ठीक है। और मैंने क्या किया इसका समेशन किया और 1/3 की पावर किया n, और n बराबर कहां से किया बेटा
1 से इन्फाइनाइट। देखो ये लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है बस, ठीक है। मैंने इसका एन टर्म्स लिखा उठाया, मैंने क्या उठाया इसका एन टर्म्स उठाया, ठीक है। एन इसका एन टर्म un कौन है 1/3 की पावर n है। अब बेटा जी यहां से एक छोटी सी बात बताना, मैं इसके n पदों का योगफल लिखता हूं, मैं इसके n पदों का योगफल लिखता हूं, तो आपको पता है कि n पदों का योगफल हमेशा क्या आता है, दो प्रकार से आता है। एक तो था a 1 माइनस आर की पावर n, और नीचे मैंने लिखा 1 माइनस आर, यदि सपोज r का जो मान है वो वैल्यू क्या है 1 से छोटा है। बात समझ आ रही क्या, यानी कॉमन रेशियो की बात कर रहा हूं, और कॉमन रेशियो मेरा किससे छोटा है 1 से छोटा है, कोई तकलीफ। और एक दूसरा एस कौन होता है बेटा, दूसरा एस होता है a r की पावर n माइनस 1, और नीचे क्या होता है r माइनस 1, यदि r का वैल्यू मेरा किससे बड़ा हो 1 से बड़ा हो। कोई तकलीफ है क्या। इस प्रकार हमारे पास एसएन दो होंगे, डिपेंड करता है कि आपका कॉमन रेशियो क्या है। यदि मेरा कॉमन रेशियो क्या है 1 से छोटा है तो मेरा एसएन क्या होगा ये होगा, और यदि मेरा कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो मेरा एसएन ये होगा। रही बात अपने सवाल में, अपने सवाल में कॉमन रेशियो कितना भैया 1/3 है, कितना है 1/3। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, कॉमन रेशियो मेरा 1/3 है, इसका मतलब एसएन का वैल्यू क्या छोटा 1 से छोटा। बात समझ मारिएगा, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, फॉर्मूला ऊपर वाला लगेगा। तो मैं अरे आर का मान 1 से छोटा है ना, कॉमन रेशियो 1/3 है, तो 1/3 का मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा, इसका मतलब आपका एसएन कौन सा फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला लगेगा, ठीक है। तो मैं नीचे वाले को क्या कर देता हूं बेटा मिटा देते हैं, कोई तकलीफ आएगा। तो मैं यहां से लिखता हूं अपने यहां पे क्या है, क्योंकि यहां पे यहां a इक्वल टू कितना है जल्दी बताना, a इक्वल टू इनिशियल पॉइंट a इक्वल टू तो है 1/3, और दूसरा मेरा कितना है r इक्वल टू कितना बेटा वो भी 1/3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं एसएन निकालूं तो एसएन कितना है बेटा बताओ, एसएन किया मैंने कितना 1/3, और साथ में 1 माइनस 1/3 की पावर कितना है बेटा बताओ n आ गया, कितना आ गया n, और नीचे मैंने क्या किया 1 माइनस 1 मैंने क्या किया 3 किया। और बेटा जी आपने जो वैल्यू निकाली है मुझे बताओ फाइनली क्या आएगा, यह आया 1/3, और नीचे मैंने क्या लिखा 1 माइनस 1/3 की पावर n, मैं ऐसा लिख दूं क्या बेटा इसको, और नीचे क्या लिख दे बताओ 1 माइनस 1/3, इसको मैं क्या लिख दूं 2/3 लिख दूं क्या। आपने बोला यस 2/3, मैंने 3 से 3 क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, और फाइनली मैं क्या लिख दूंगा, फाइनली मैं यहां लिख दूंगा ये किसके बराबर आ गए मान, ये आ गया 1 माइनस 1/3 की पावर मेरा n है, और साथ में कौन है इधर 1 मेरा 2 है। कोई तकलीफ है क्या, ये कौन है मेरा एसएन है। अब यहाँ पे मेन चीज ये जो एसएन है, इस एसएन में आपको क्या करना है लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी रखना है, ठीक है। तो मैंने लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी रखा, तो कितना है जल्दी बताओ बेटा, यहाँ पे मैंने रखा लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट एसएन किया, इसका मान कितना आया, इसका मान आया कि भैया लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट, और बेटा जी मैं यहां से क्या लिखता हूं देखिएगा तो बेटा 1/2, और साथ में कितना आया 1 माइनस 1/3 की पावर कितना मेरा n आ गया। कोई तकलीफ। अब देखो बेटा मेरे पास मैं 1/3 की पावर n है, इसमें लिमिट एंड टेंस देखो 1/2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों कांस्टेंट है, 1 में कोई फर्क नहीं, फर्क किस में पड़ेगा इस पे पड़ेगा। तो यहां पे मैं क्या करता हूं देखिएगा, मैं यहां से एक छोटी सी बात लिख के देता हूं आपको, इधर देखना पहले मैंने को एक बताओ कि बेटा मैं 1/2 को 1/2 के 1/3 ले लेता हूं, मैंने 1/3 को 1/3 से गुणा किया तो कितना है बेटा बताओ 1/9 आया क्या, 1/9 आया। और तो ये 1/9 है तो ऑलरेडी किससे छोटा है 1/3 से छोटा है, आपने बोला यस 1/3 से छोटा है, ये 1/3 से छोटा है क्या, आपने बोला यस 1/3 से मेरा ये छोटा है। दूसरी बात मैं 1/3 को 1/3 और मैंने 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो वैल्यू कितने 1/27। ओ अच्छा तो पहले वाले से और छोटा आ गया, आगे क्या बिल्कुल आ गया। इसका मतलब मैं इसको एक बार और करता हूं तो भी कितना आ रहा है करते हैं, इसका मतलब छोटा ही आता जा रहा है क्या हर बार, यानी 1/3 की पावर 4 कितनी बार किया कितना बेटा 1/81 आ गया। अरे यार ये तो और पहले से छोटा आ रहा है। मैं यदि सपोज इसको मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करते जाऊं इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई करते जाऊं तो क्या आएगा 1 नीचे बहुत बड़ा इनफाइनाइट आएगा भाई। इसको मैं एक बार 81 को और 3 से मल्टीप्लाई अगेन और 3 से मल्टीप्लाई ऐसे करते जाऊंगा कितनी बार गुणा कर रहा हूं मैं इनफाइनाइट बार कर रहा हूं तो इसका वैल्यू कितना आएगा नीचे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ये बात सही है क्या, देखना कैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, यानी मैंने यहां पे लिखा 1/3 की पावर में यहां पे क्या करता हूं इनफाइनाइट करता हूं तो इसको मतलब क्या आया ये, इसका मतलब यह आया कि 1 की पावर इनफाइनाइट अपॉन 3 की पावर इनफाइनाइट आएगा।
और 1 की पावर इनफाइनाइट से मैं एक बार क्या कर दूंगा, मैं सीधा जनरली बात करूंगा, एक को एक बार से मल्टीप्लाई करेंगे इनफाइनाइट बार, ओबियस क्या आना है, 1 ही आना है। जबकि नीचे क्या 3 की पावर इनफाइनाइट क्या हो गया मेरा, इनफाइनाइट हो गया। बस जस्ट समझाने के बोल रहा हूँ मुझे, और यहाँ पे और कोई लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 1 अपॉन इनफाइनाइट आ गया। और बेटा जी एक बताओ 1 अपॉन इनफाइनाइट मेरा क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। अच्छा जी, इसका मतलब सॉरी क्या होता है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यदि कोई संख्या 1 से छोटी है और उसको मैं कितनी बार मल्टीप्लाई कराऊं, उसी को उसी से इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई कराऊं, तो उसका जो रिजल्टेड वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। इसका मतलब यहां से मैं एक बात खोल दूं, क्या बात बोल दूं कि भैया यदि मेरे एक कोई वैल्यू है a और उसको मैंने क्या किया, n की पावर उसकी मेरी क्या है, n है, समझ रहे मेरी बात, और उसमें मैंने लिमिट क्या लगा दी, n टेंस टू इनफाइनाइट लगा दी। क्या लगा दी, n टेंस टू इनफाइनाइट लगा दी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपने बोला कि साहब इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, n टेंस टू इनफाइनाइट की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है आपका a क्या है, डिपेंड करती है आपका a क्या है। सपोज a मेरा 1 ही है, a मेरा कौन बेटा, 1 ही है, तो ऑब्वियसली मैं एक बार ये बोलूंगा साहब, जनरली ये कहूंगा कि a की आएगी, कब, a बराबर 1। लेकिन सपोज a मेरा क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब आप 1 बराबर 2 रख के चेक कर लें, तो 2 रख के चेक किया तो देखो 2 की पावर n और 2 की n टेंस टू मेरा इनफाइनाइट जा रहा है लिमिट, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होगा, 2 को मैं 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, फाइनली इनफाइनाइट ही आएगी। क्या बताओ, इनफाइनाइट ही आएगी क्या? तो मैं यहां से क्या कह दूंगा, यदि n 1 का मान मेरा 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, इनफाइनाइट आएगी। कोई तकलीफ है क्या? और सपोज 1 की वैल्यू मेरी किससे छोटी है, 1 से छोटी है, तो ये सिचुएशनली वैल्यू मेरी क्या आ गई, 0 आएगी। क्या आएगी इसकी वैल्यू मेरी, 0। ये बात समझ आ गई? तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप कॉपी के ऊपर लिख लो और जिंदगी भर इसको याद रख के चलना है कि भैया 1 का मान मेरा 1 से बड़ा है और लिमिट मेरी n टेंस टू इंफिनिटी और 1 की पावर मेरी क्या है, n है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। और यदि सपोज 1 का वैल्यू मेरा 1 से कम है और मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं बेटा, बताइए, n टेंस टू इंफिनिटी है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, और a इक्वल टू मेरा 1 पे 1 आएगा। कोई तकलीफ है क्या? इस प्रकार हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो बेटा बताओ, जनरली यहीं से बता दो, कॉन्सेप्ट लगा दो, 1/3 की पावर इनफाइनाइट क्या हो गया बेटा, इसका मान 0 हो गया, तो फाइनली कितना है मेरा, 1/2। 1/2 आया, इसको मैं क्या कहूंगा, किससे छोटा बेटा, अरे छोटे के मतलब क्या, सॉरी, 1/2 आया, 1/2 फाइनाइट है इनफाइनाइट है, फाइनाइट ही है ना, तो क्या कह दूंगा, फाइनाइट है, तो बताओ बेटा, कन्वर्जेंट। क्या कह देंगे, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इनफाइनाइट किया एन टर्म्स का सम, तो क्या आ गया मेरा, फाइनाइट आया, क्या कह दूंगा, कन्वर्जेंट। इसको मैं मिटा रहा हूं बेटा एक बार, ठीक है, तो आप इसको क्या कर दो, छाप दो, ऐसे करके, ठीक है, लिख दिया बेटा। अब मैं यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखता हूं, मैंने किया था पहले, नए एग्जांपल की बात करता हूं मैं यहां पे, 1 -1 +1 -1 +1, और मैं आगे बढ़ाते जाऊं तो क्या है, प्लस माइनस n-1 प्लस ये लिखा मैंने, और ये क्या लिखूं मैं इसको, un-1 की पावर n-1 ये लिख सकता हूं। कोई तकलीफ आई क्या, बताओ इसमें क्या करेंगे। यहां पे हम बात करें आगे, तो बताओ Sn लिखता हूं मैं, Sn कितना आया, तो Sn आ रहा है, इसमें ओड पदों का योगफल तो अलग आ रहा है और इवन पदों का अलग आ रहा है, तो मैं लिखता हूं इसमें लिमिट करता हूं n टेंस टू इनफाइनाइट करता हूं Sn में, तो हमारे पास वैल्यू 2 आएंगी। क्या, एक तो आएगा 0 और एक आएगा 1, सॉरी, एक तो आएगा 1 और एक आएगा 0। 1 कब आएगा, जब n मेरा क्या है, ओड है। क्या है, n मेरा ओड है। और 0 कब आएगा, जब n मेरा क्या है, इवन है। बात समझ आ रही है क्या, ओड का मतलब मेरा क्या है, विषम है, n का मतलब मेरा क्या है, विषम है, और इवन का मतलब n मेरा क्या है, सम है। यदि n मेरा विषम है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, और n मेरा क्या है, सम है, तो चेक करके देख लो ना, 2 पदों का योगफल 0 आएगा, 3 पदों का योगफल 1 आएगा। तो इस प्रकार हम यहां पे क्या करेंगे, Sn की बात करेंगे, यानी क्या आ गया, योग पदों का योगफल। तो मैं क्या कह दूंगा, ये सीरीज मेरी कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है,
मैं सीधे सीधा ये कहूंगा ये सीरीज मेरी क्या है, दोलायमान श्रेणी है, मेरी क्या है, ऑसिलेटरी सीरीज है। तो मैं यहां से कह दूं अतः यह श्रेणी क्या है, दोलायमान। बात समझ आ रही है बेटा? अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस प्रकार इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है बेटे, और करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे। ठीक है बेटा?